सुबह 3:40 एक ऐसा समय जिसका रहस्य जानकर विज्ञान भी हैरान है। और अगर शिवरात्रि से 21 दिन में ये शिव सीक्रेट अपनाया तो जीवन बदल सकता है। हर हर महादेव। जय महाकाल भक्तों। कहा जाता है कि सुबह 3:40 का समय ब्रह्म ऊर्जा के जागरण का समय होता है। इस वक्त ब्रह्मांड शांत, मन स्थिर और चेतना सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है। इसलिए ऋषि मुनि इसी समय साधना किया करते थे। बड़े बड़े तपस्वी इसी समय पूजा प्रार्थना किया करते थे। शिवरात्रि से शुरू होने वाले 21 दिनों तक अगर आप रोज 3:40 पर उठकर सिर्फ 3 मिनट शिव का नाम स्मरण कर लेते हैं तो भीतर अद्वितीय बदलाव आपको शुरू होते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। यह कार्य आपको कैसे करना है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिए और धीरे धीरे जप करना शुरू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महसूस करें कि हर जप के साथ मन का डर, तनाव और नकारात्मकता धीरे धीरे पिघल रही है। आपके मन से नकारात्मकता, तनाव, डर, बेचैनी, घबराहट, सारी परेशानियां धीरे धीरे बाहर निकल रही है और उसकी जगह ले रही है एक गंभीर शांति और शक्ति। जी हाँ दोस्तों, आपको महसूस करना है कि आपके भीतर शांति प्रवेश कर रही है, शक्ति प्रवेश कर रही है। मान्यता है 21 दिन लगातार ऐसा करने से आपका मन एकदम मजबूत हो जाता है। और अगर आप कोई भी निर्णय लेने में आज तक सफल नहीं हुए हैं तो यकीन मानिए, आप अगर कोई भी निर्णय लेंगे तो आप उसमें साफ होते जाएंगे। अर्थात निर्णय लेने की जो शक्ति है वो आपकी इस कार्य को करने से बढ़ जाएगी और आपके जीवन में सकारात्मक अवसर आपको दिखाई देने लगेंगे। चाहे आप कितना भी दुख क्यों ना भोग रहे हो, चाहे आप कितने भी पिछले जन्म का नर्क यहाँ पे क्यों ना झेल रहे हो, लेकिन अगर 21 दिनों तक शिवरात्रि वाले दिन से प्रारंभ किया और उसके बाद 21 दिन तक लगातार अगर आपने इस कार्य को कर लिया तो यकीन मानिए वो आपके सारे पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर आपको नए नए अवसर आपके जीवन में दिखाई देने लगेंगे। आप आगे बढ़ने लगोगे। आपकी सारी परेशानियां, डर, बेचैनी खत्म हो जाएगी। याद रखिए, चमत्कार बाहर नहीं होता, पहले भीतर ही होता है और यही शिव का असली आशीर्वाद भी होता है। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको संकल्प लेना है, मैं 21 दिन इस शिव साधना को अवश्य ही तहे दिल से निभाऊंगी या फिर निभाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको अपने मन को दृढ़ करना है, इस संकल्प को छूटने नहीं देना है। 21 दिन का यह नियम अगर आपने प्रारंभ कर दिया, शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा प्रार्थना करने से पहले अपने मन को उठाइए, अपनी आत्मा को उठाइए। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए। 3 से 5 बजे के बीच का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, और इस समय में अगर आप उठ सकते हैं तो उठिए। फिर संकल्प लीजिए। सबसे पहले आपको शिवरात्रि वाले दिन ही संकल्प करना है कि मेरा यह 21 दिन का नियम कभी बंद नहीं होगा। 21 दिन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और
रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठ जाइए। गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इससे आपका स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपकी आत्मा साफ और स्वच्छ होगी। इस समय जो वातावरण आपको देता है वो आपको अमृत प्राप्त होगा। इस समय 3 से 5 बजकर जो समय होता है उस समय अमृत की बरसात होती है और वो अमृत अगर आप चाहते हैं ग्रहण करना तो आपको 3 से 5 बजे के बीच ही उठना होगा। सुबह सुबह बाहर निकल आइए, खुले आसमान में आ जाइए। अगर आप छत पर नहीं टहल सकते हैं तो बाहर बालकनी में आ जाइए, अपने पोर्च में आ जाइए, जहाँ भी आपको खुला दिखे आप आ जाइए। बैठिए, शांत कीजिए अपने मन को, आत्मा को अपनी सुनने दीजिए, करने दीजिए और फिर ईश्वर की आराधना कीजिए। शिव जी से वर मांगिए। जो आपकी मनोकामना है उसे शिव जी और माँ पार्वती के सामने हाथ जोड़कर रख दीजिए। उस पूजा को, उस प्रार्थना को भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्द पूर्ण करेंगे। उस पूजा को सुनेंगे, उसे स्वीकार करेंगे और 21 दिन के भीतर भीतर जो चमत्कार होगा वह किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं चमत्कार को नमस्कार करना तो पहले चमत्कार भीतर ही होता है, आपके मन में होगा, आपकी आत्मा में होगा। उसके बाद जो चमत्कार दिखाई देगा लोगों को वो बाहरी चमत्कार होगा। इसलिए शुरू कीजिए। दोस्तों, यह बहुत ही शुभ समय है। शिवरात्रि का समय 12 महीने में सिर्फ एक ही दिन आता है और इस दिन अगर कोई नियम अपना लिया जाए, वो भी ऐसा नियम जो आपके जीवन को बदल दे, जो आपके दुख चिंतन को खत्म कर दे, जो आपकी परेशानियों को जड़ से मिटा दे, अगर ऐसा नियम मैं आपको बताऊं तो आप इसे खुश होकर स्वीकार करेंगे और भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे। दोस्तों, आपको करना क्या है? शिवरात्रि के दिन आपको सुबह 3:40 पर उठना है। अगर यह संभव नहीं है तो 3 से 5 बजे के बीच जब भी आपकी आंख खुले आपको उठ जाना है। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन हो सकता है आपको अलार्म का सहारा लेना पड़े तो आप वो भी कीजिए। उसके बाद आप स्वयं ही 3 से 5 बजे के बीच उठना प्रारंभ कर देंगे। उठकर आपको, अगर आप चाहें तो अपनी दिनचर्या से निवृत्त हो सकते हैं। नहाना धोना ये हर रोज के कार्य होते हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो मैं इसके लिए आपसे इस वीडियो में बात नहीं करने वाली हूँ। आपको उठना है और उठकर अपने बिस्तर को छोड़ देना है। आपको खुले स्थान पे आ जाना है जहाँ पे आपको शुद्ध हवा प्राप्त हो सके, जहाँ पे सूर्य की जब किरणें निकले तो आप पर सीधी पड़ सके। बस आपको ऐसे स्थान का चयन करना है, वहाँ पर आपको बैठना है और बैठकर आपको अपने दोनों हाथ जोड़ने हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है और गहरी गहरी श्वास लेनी है, छोड़ना है। दोस्तों, जब ये कार्य आप करोगे तो इससे जो आपका स्वास्थ्य है वो एकदम शुद्ध हो जाएगा, कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। देखिए दोस्तों, हल्के फुल्के जुकाम बुखार होना नॉर्मल बात है जो कि हमें कभी हमारे ही परिवर्तन के कारण हो जाती है। अगर हम धूप में, पसीने में पानी पी लेते हैं तो जुकाम होना स्वाभाविक है, इसलिए इनसे मत डरिए। लेकिन आपको कभी कोई बड़ी बीमारी आपके आसपास भी भटक नहीं सकेगी अगर आपने ये कार्य 21 दिन कर लिया तो। इसके बाद आपको आंखें बंद करके शिव का स्मरण करना है। भगवान शिव को
देखना है वो आपको बिना तस्वीर के, बिना मूर्ति के, बिना फोटो के दिखाई देंगे। बंद आँखों में अपनी आत्मा से भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। जब भोलेनाथ के दर्शन आपको हो जाए, आपके आँखों में उनकी तस्वीर बस जाए, उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। जितना आपका मन करे आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 5 बार, 21 बार, 11 बार, 51 बार या फिर 108 बार, जैसे जैसे आपका मन भोलेनाथ के पास पहुंचने लगेगा, आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगेगी। एक दिन आप पाँच बार ही शिव का मंत्र जाप कर पाएंगे। दूसरे दिन आप 21 बार शिव का जाप करेंगे, तीसरे दिन 51 बार और ऐसे 108 बार सिर्फ मैंने बोला है। एक दिन वो आएगा जब आप जितना मन करेगा उतनी देर आप भोलेनाथ का नाम जप करेंगे, ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। दोस्तों बस आपको इतना ही करना है। इतना करने के बाद जब आपका मन हो कि हाँ मेरी पूजा प्रार्थना पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद आपके मन में अगर कोई भी मनोकामना है, कुछ भी आपकी इच्छा है, तो वो आपको उसी समय भोलेनाथ के सामने बोल देनी है। जब आप ऐसा करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड लग जाता है आपकी उस इच्छा को, उस मनोकामना को पूर्ण करने में। चाहे कितना भी असंभव यह कार्य क्यों ना हो, चाहे आपके कर्म में वो चीज, वो वस्तु ना हो, लेकिन फिर भी आपको पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा उस वस्तु तक पहुंचाने में। इसलिए इस कार्य में देर मत कीजिए। शिवरात्रि के दिन से शुरू कर दीजिए। 21 दिन तक इस नियम का पालन कीजिए। आप स्वयं कमेंट करेंगे कि हाँ मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया है। आप स्वयं मुझे लिखेंगे कि हाँ मेरा जीवन बदल गया है, मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। आपके जीवन में जो भी डर है, तकलीफ है, तनाव है, नकारात्मकता है, वो सारी आपको छोड़कर बाहर चली जाएगी। आपके घर में, आपके मन में शांति वास करेगी और आपके घर में और मन में शक्ति भी आपको महसूस होने लगेगी। इसलिए इस शिवरात्रि, इस 21 दिन की साधना को, इस शिव साधना को व्यर्थ ना जाने दीजिए, निभा लीजिए। अंत में दोस्तों मेरे साथ बस आपको यही बोलना है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों भोलेनाथ आपकी साधना को सफल करे, मेरी भोलेनाथ से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है।